दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल सच से आगे पर। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब का टॉपिक ना छेड़ते हुए मैं जल्दी से मेन मुद्दे पर आता हूँ। जैसे ही भारत में कोरोना काल शुरू हुआ था तो कुछ देश विरोधियों और धर्म विरोधियों ने कोरोना वायरस को हिंदुस्तान में फैलाने का जिम्मेदार जमातियों को बताया था और इस बात को जंगल की आग की तरह मीडिया ने पूरी दुनिया में फैला दिया था। हमें इस मुद्दे पर भी अभी कोई ध्यान नहीं देना है कि उस समय धर्म विरोधी लोगों में और मीडिया में कोई अंतर नहीं था। खैर, जिसे जो करना होता है वो करता है। आज फिर से एक बार गोदी मीडिया और उन धर्म विरोधी लोगों के मुंह पर तमाचा लगा है जब आज मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कहा है कि इन विदेशियों को बलि का बकरा बनाया गया था, इनके खिलाफ बड़ा दुष्प्रचार चलाया गया और ऐसी तस्वीर पेश की गई थी कि यही लोग संक्रमण फैलाने के वास्तविक जिम्मेदार हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको एक वीडियो जो धर्म विरोधियों और गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा है। जो हमारे देश में एक गंगा जमुनी तहजीब है, हमारा देश का जो सेकुलरिज्म है उसकी बहुत बड़ी जीत हुई है और जो लोग हमारे देश की एकता और अखंडता को जो तोड़ना चाहते हैं, जो इसके गलत तरीके से प्रोपेगेंडा करके देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनके मुंह पर एक बहुत करारा वाला तमाचा है। क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है उसमें बहुत सबको बराबर रुतबा दिया गया है, उसमें सबकी बात सुनने का अधिकार है, उसमें सब कुछ जो है बिल्कुल साफ साफ है कि यहाँ पर कोई भी धर्म जाति का कोई भी यहाँ पर कोई वो नहीं होने का। आज उसी बात की जीत हुई है। मैं आपको बता दूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने जो जमात इस्लाम के जो जमातियों के ऊपर जो केस लगाकर उनको बंद किया था, उसके ऊपर बहुत बड़ा फैसला आया है, बहुत ऐतिहासिक फैसला आया है और उसमें उन्होंने बहुत साफ साफ बताया है कि जो भी कुछ हुआ है वो एक षड्यंत्र की तरीके से हुआ है और ये बहुत मैसेज जो हमारे देश का पिछले 4-5 महीनों में गया है, वो पूरे देश की जो बदनामी हुई है उसका खुमियाजा कहीं ना कहीं हमारी गोदी मीडिया को जाता है। क्योंकि उन्होंने इतनी बुरी तरीके से जमातियों को एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि जिस पे डिबेट 4-4 घंटे 3-3 घंटे रोजाना डिबेट हो रही थी कि ये जैसे परमाणु बम होता ऐसे ये कोरोना बम है, ये थूक के दे रहे हैं, ये अश्लील हरकतें कर रहे हैं। ये सब बातें जो थी इन्होंने गोदी मीडिया ने इतनी बुरी तरीके से भर दी थी कि जो हमारे देश के जो आम नागरिक है वो सुनने के बाद इस पे कुछ रिएक्ट करने को मतलब आमादा हो गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ था कि बहुत ज्यादा तनातनी हमारे देश में माहौल बन गया था। आपने देखा होगा 2-3 वीडियो ऐसे आए थे कि किसी हिंदू के कॉलोनी में अगर कोई मुसलमान सब्जी बेचने गया है तो उसके साथ बदतमीजी हुई। ये सब चीजों का जो क्रेडिट जाता है, पूरा इसका जो क्रेडिट जाता है वो गोदी मीडिया के ऊपर जाता है। क्योंकि गोदी मीडिया ने इतना बुरा माहौल हमारे देश का बना दिया है कि वो कोई सी भी बात होती है उसे हिंदू मुस्लिम फौरन रंग दे देते हैं और उसका ये नहीं देखते कि क्या नतीजा निकलता है। अभी मैं आपको बता दूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट की जो औरंगाबाद पीठ ने जो शुक्रवार को एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, उसमें उन्होंने जो क्लियर किया है कि क्या कैसे हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि ये अहमदनगर का मसला है। अहमदनगर के में 29 लोगों ने एक याचिका दायर की थी जिसके ऊपर शुक्रवार के दिन 2 जजों की जो पीठ थी, एक टीवी नलवाड़े और एनवी सालवेकर, इन 2 जजों की जो पीठ ने ये जो एक फैसला आया है, इससे एक बहुत अच्छा माहौल पूरे हिंदुस्तान में जो गड़बड़ा गया था वो बहुत हद तक पटरी पर आएगा और उससे हमारे ये जो जजमेंट आया है इससे जो लोगों का कानून के ऊपर से विश्वास हटा था, ये जो लोग सोच रहे थे कि देश में कानून कोई व्यवस्था नहीं रही है, ये उनके लिए एक बार फिर सोचने का मकाम है। क्योंकि हमारे देश का जो कानून है वो सबसे बड़ा है, सबसे सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। और यही आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये उसके लिए एक मिसाल है। उन्होंने अपने जजमेंट में क्या क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे साफ साफ लिखा गया है कि उन लोगों की जो गतिविधियां थी, जो 29 लोग थे जो बाहर के देशों से आए हुए थे, ये 3-4 देशों के थे, घाना के थे, इंडोनेशिया के थे, तंजानिया के थे और भी कुछ देशों के नागरिक थे। ये 29 लोग थे। ये 29 लोग यहाँ पर अपने जमात इस्लाम के जो एक इनकी जमात होती है उसके तबलीग के लिए हिंदुस्तान में आए हुए थे। और ये हिंदुस्तान में इसलिए आए थे कि यहाँ के जो एक सेकुलरिज्म है, जो यहाँ के खाने हैं, जो यहाँ के रहन सहन है, उसको देखने के लिए और तबलीग करने के लिए वो इंडिया घूमने के लिए आए थे।
उनके पास प्रॉपर उसकी वीजा का प्रोसेस था, सब कुछ था। तो उन्होंने पूरी उस चीज को फॉलो कर रहे थे। वो उसी उसमें महाराष्ट्र में घूमने के लिए गए हुए थे, जमा यहाँ से दिल्ली से मरकज से हाजिरी देने के बाद ये फिर जहाँ इनको जाना होता वहां गए थे। तो ये अहमदनगर में थे। अहमदनगर में जब ये पहुंचे तो वहां पे लॉकडाउन हो गया, ये वहां फंस गए। इन्होंने वहां के जो पुलिस थी उनको अपने आप से बताया कि हम ऐसे ऐसे हैं, मगर वहां की जो लोग थे उन्होंने, क्योंकि उस वक्त एक पूरी मीडिया जो थी जमात इस्लाम के ऊपर, जमातियों के ऊपर बुरी तरीके से टूटी पड़ी थी कि वो उनके 4-4, 3-3 घंटे की डिबेट हो रही थी। उसमें सारी डिबेटों में जमातियों को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जैसे जमातियां जो है वो एक तरीके के कोरोना बम हो। तो उसका एक बड़ा बुरा माहौल था, उसकी वजह से इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। इन 29 आदमियों ने जब अपनी एक याचिका दायर की बॉम्बे हाई कोर्ट में कि औरंगाबाद पीठ में, तो उसके बाद वहां का जो है ये पिछले शुक्रवार के दिन ये निर्णय आया। तो उन्होंने साफ साफ अपने निर्णय में कहा कि इन लोगों की गतिविधियों में ना तो कोई धर्म परिवर्तन करने की बात आ रही थी कि ये धर्म परिवर्तन करा रहे थे या कुछ कर रहे थे, क्योंकि ये हिंदी नहीं बोल सकते थे। ये अलग अलग मुल्कों के लोग थे, अपनी अलग अलग भाषा बोलते थे। तो इससे कोई ये साबित नहीं होता कि ये लोग जो है धर्म परिवर्तन करा रहे थे या देश में कोई माहौल खराब कर रहे थे। दूसरा, इन लोगों की जो वो था अपना वहां का जो रहन सहन था, ये एक जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे रहते थे। उससे भी ये नहीं हो रहा था कि इनके ऊपर कोई चार्ज बनता हो या कुछ बनता हो। मैं टोटल आपको ये बता दूं कि जो उस वक्त का जो माहौल था उसकी बिना पर इन लोगों को अरेस्ट किया गया। और जो हमारा एक पूरा हमारे देश का जो माहौल है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको खराब करने की कोशिश की गई। उस वक्त हमारे जो देश के मीडिया थी, जो गोदी मीडिया कहलाती है, वो पूरी तरीके से, मतलब पूरी डिबेटें सिर्फ इसी पर हो रही थी। आज जबकि इतना बड़ा निर्णय आया है, आपको कोई भी मीडिया का कोई भी बड़ा चैनल ये नहीं बता रहा कि ये सब चीज कैसे हो रही है, इसका क्या निर्णय निकल के आया। ये सिर्फ आपको हम जैसे लोग, जो और भी लोग हैं, जैसे अंजुम साहब हैं और अभिजार जी हैं और रविश शर्मा जी हैं, ये सब चीजें, ये बातें जो हैं वो लोग आपको थोड़ी थोड़ी बता रहे हैं, वरना तो कोई इसमें बताने वाला नहीं है। हम देश को माहौल खराब करने के लिए पूरी मीडिया छाई हुई थी, और जब देश में एक अच्छा मैसेज आ रहा है तो उसे कोई बताने को तैयार नहीं है। तो मेरी वीडियो ये आपको अगर अच्छी लगे तो आप इसको आगे शेयर कीजिए और लोगों तक पता चले कि हमारी किस तरीके से हमारी अदालतों में जो बैठे जज हैं वो क्या कर रहे हैं और कितने अच्छे अच्छे डिसीजन भी दे रहे हैं, और कुछ आज भी गड़बड़ हो रही है। दोस्तों, वास्तव में अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।